वेलकम। हम डिस्कस करने हैं गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज, जिसके अंदर हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें जो डिस्कस करना है वो है 9th, जिसके अंदर हमें डिस्कस करना है विलियम बेंटिक, जिसका कार्यकाल रहा था 1928 to 35 के बीच। अब यहाँ पे जो सबसे पहले मेजर चेंजेस इनके टाइम पे हुए हैं, उसमें जो सबसे पहले है उसके अंदर जो नोट करने वाली बात है, फर्स्ट, इससे पहले जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो सिर्फ बंगाल तक सीमित थे, बट अब इनको जो नया टाइटल मिला वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो टाइटल है वो मिलता है विलियम बेंटिक को। इसी के साथ ही सेकंड पॉइंट, इनको मॉडर्न एजुकेशन का फादर कहा जाता है। मॉडर्न एजुकेशन का फादर, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन की जो आधार रखा गया था वो इन्हीं के टाइम पे रखा गया था। उसके बाद जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, उसमें है अबोलिशन ऑफ सती एंड फीमेल इन्फेक्टिसाइड। जो ये दो वर्क थे ये बहुत ज़्यादा जिसके लिए फेमस थे, और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा सहयोग मिला था वो था राजा राम मोहन रॉय। ये यही पर्सन थे जिसकी वजह से ये सारा काम पॉसिबल हो पाया। उसके लिए जो इनका फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सुप्रेशन ऑफ ठग्स को इन्होंने सप्रेस किया था। इन्होंने 1829 to 35 के बीच में इन्होंने सप्रेस किया था। उसके बाद इन्होंने एनेक्सेशन, जो इनके टाइम में मेजर एनेक्सेशन हुए हैं वो है आपका कोर्ग एंड आगरा, जिसका ब्रिटिशर्स के द्वारा वहाँ पे एनेक्सेशन किया गया। उसके बाद इम्पोर्टेंट वर्क और है जो वो था आपका चार्टर एक्ट आपका 1833 यहाँ पे इन्हीं के टाइम पे आया है। उसी के बाद लॉ मेंबर जो इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉ मेंबर टीबी मैकॉले, ये इसी के टाइम पे आया था जिसने मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया एंड लॉज को कोडिफाई किया, जो एज अ लॉ मेंबर इनकी काउंसिल के अंदर वहां पे आए थे। उसके बाद जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज को इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट किया गया। इससे पहले 1835 से पहले जो लैंग्वेज थी वो थी आपकी पर्शियन लैंग्वेज को ख़त्म करके यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। दूसरा, यहाँ पे जो 9th पॉइंट रहेगा इनका, इन्होंने अबोलिश्ड जो आपके प्रोविंशियल कोड्स, जो इनके प्रोविंशियल कोड थे इन्होंने इनको वहाँ पे अबोलिश कर लिया था। इनके बारे में डिटेल में जहाँ पे इन्होंने जुडिशरी से रिलेटेड जो वर्क किए है उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे जुडिशरी के बारे में। ऑलरेडी एक वीडियो ऑल्सो अपलोड है पहले ही चैनल के ऊपर, लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो डिफरेंट गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज है उनका किस तरह से वर्क रहा है जुडिशरी के अंदर। नाउ ये था विलियम बेंटिक के बारे में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है 10th, सर चार्ल्स मैटकेफ, जिनका जो रेन था वो था 1835 to 36। इनके लिए जो एक एपिथेट यूज किया जाता है वो किया जाता है प्रेस लिबरेटर। इसको प्रेस लिबरेटर कहा जाता है क्योंकि जो सेंसरशिप थी प्रेस के ऊपर वो इन्होंने हटा दी थी, इसलिए इनको प्रेस लिबरेटर वहाँ पे कहा जाता है। और इन्हीं के टाइम पे जो प्रेस लॉ थी वो इस्टेब्लिश की गई थी। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है
लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड जिनका जो वर्क होता है या जो रेन होता है वो होता है 1836 टू 1842 के बीच में। अब इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से वो मेजर वर्क थे जो इनके वर्क में हुए हैं या इनके रेन में जो हुए हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट अफगान वॉर। फर्स्ट एक अफगान वॉर था जो इनके टाइम पे हुआ था, जो चला था आपका 1836 टू 42 के बीच में। और इसका जो डिसीजन लिया गया था वो लिया गया था ऑकलैंड बिल्डिंग से, जो उस टाइम पे कहाँ सिचुएटेड थी, शिमला के अंदर। और यहीं से डिसीजन लिया गया था कि वॉर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यही इनके रेन का एक मेजर जो वर्क था। फिर उसके बाद है 12th, जिसके अंदर हमारे पास आएंगे लॉर्ड एलनब्रो, जिनका वर्क रहेगा वो रहेगा आपका 1842 टू 44 के बीच में। अब देखते हैं इनके जो मेजर वर्क थे वो वर्क क्या यहाँ पे हुए हैं। सबसे पहले इनके टाइम में टर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट अफगान वॉर, जो अफगान वॉर है उसको कैंसिल किया गया था 1842 के अंदर, जहाँ पे टर्मिनेट करने का उन्होंने डिसीजन लिया था। सेकंड, यहाँ पे जो मेन था ग्वालियर के साथ वॉर। ग्वालियर के साथ युद्ध हुआ था 1843 के अंदर। जो इनका थर्ड वर्क था उसमें क्या था, अबोलिशन ऑफ स्लेवरी को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था 1844 के अंदर। उसके बाद सिंध का अनेक्सेशन हो गया था, सिंध अनेक्स्ड। ये जो अनेक्सेशन हुआ था ये हुआ था 1843 के अंदर। तो ये जो कुछ मेजर वर्क थे जो लॉर्ड एलनब्रो के थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 13 पॉइंट के पास जो हमारे पास है वो है लॉर्ड हार्डिंगे, जिनका जो वर्क रहेगा वो रहेगा 1844 टू 48 के अंदर। अब देख लेते हैं जो इनके उस टाइम के मेजर वर्क रहे हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जो आपका रहता 1845 टू 46 के करीब यहाँ पे हुआ था। दूसरा, इसके बाद एक ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर, जो आपका 1846 के अंदर साइन की गई थी। और इनका जो एक मेजर वर्क है वो था प्रोहिबिशन ऑफ सती इन गोंड ट्राइब। गोंड ट्राइब के अंदर इन्होंने खत्म कर दिया था फीमेल इन्फेक्टिसाइड कंप्लीटली यहाँ पे इन्होंने खत्म कर दिया था। अब हमारे पास जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो है 14, जिनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जिनका जो रेन होता है वो है 48 टू 56 के अंदर इनका रेन रहता है। अब इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है, सबसे पहले इन्होंने जो काम किया है अबॉलिशन ऑफ पेंशन एंड टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ पेंशन एंड टाइटल्स, जो पेंशन और टाइटल थी उसको इन्होंने कंप्लीटली ख़त्म कर दिया। दूसरा, सेकेंड सिख वॉर। सेकेंड जो सिख वॉर है वो है आपके 1846 टू
48 के बीच सेकेंड सिख वॉर होती है। उसके बाद थर्ड इनका अनेक्स कर लेते हैं पंजाब को, अनेक्स्ड पंजाब 1848 के अंदर, 1849 के अंदर, सॉरी 1849 के अंदर पंजाब को अनेक्स किया जाता है। फिर इनके द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो होती है आपकी 1848 टू 56 के बीच, जिसके अंदर डिफरेंट स्टेट को अनेक्स किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास रहेगा सेकेंड बर्मीज वॉर। बर्मीज वॉर, सेकेंड जो बर्मीज वॉर होती है वो होती है आपकी 1852 के करीब। उसके बाद सिक्स्थ एक एक्ट इनके टाइम पे आता है, काउंसिल एक्ट, चार्टर्ड एक्ट, जो आता है 1853 के अंदर। नेक्स्ट जो इनका वर्क है वो है रेलवेज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज का जो इंट्रोडक्शन है वो इनके लिए किया जाता है, जिसमें बॉम्बे टू थाने। सेवंथ इनका जो यहाँ पे पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीग्राफ। उसके बाद PWD डिपार्टमेंट। उसके बाद पोस्टल सिस्टम भी इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। दूसरा ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन स्टार्ट किया गया था 1853 के अंदर। दूसरा इनके टाइम पे जो हुआ वो है वुड्स डिस्पैच को भेजा गया 1854 के अंदर, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड सिस्टम को वहाँ देखना था कि किस तरह से उनकी जो कंडीशन है यूनिवर्सिटी की वो किस तरह से है। उसके बाद 10th है विडो रिमेरीज के लिए इन्होंने वहाँ पे वर्क किया है। इन्होंने अवध को अनेक्स किया था मिस गवर्नमेंट के नाम पे, कि गवर्नमेंट का जो रूल है वो उसको ठीक प्रकार से वहाँ पे गवर्न नहीं किया जा रहा है, इसलिए अवध को वहाँ से अनेक्स कर लिया गया था। उसके बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया था, यूनिवर्सिटीज फाउंडेड, जिसमें हमारे पास जो है बॉम्बे, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता, जिसको किया गया था 1857 के करीब। यही वो शख्स है जिन्होंने स्टार्ट किया था गोरखा रेजिमेंट को इंट्रोड्यूस भी इन्होंने किया था। उसके बाद उनका जो मेजर वर्क रहेगा वो लगभग यही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीट। तो यहाँ तक जितने भी गवर्नर जनरल हमारे पास है, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, टोटल के टोटल हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो बेंटिक से स्टार्ट होते हैं, बेंटिक टू हमारे डलहौजी। अब इसके बाद हमारे जो स्टार्ट होंगे वो होंगे वॉइसरॉयज। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉइसरॉयज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।